स्पाई यूनिवर्स की 5वीं मूवी। सलमान खान जिन्होंने इस यूनिवर्स को शुरू किया, इसे जन्म दिया, एक नॉर्मल स्पाई मूवी को स्पाई यूनिवर्स बनने का मौका दिया, जो कि एक लिटरल कंपैरिजन बन जाते हैं आयरन मैन की तरह कि अगर ये ना होते तो ये सब कुछ ना होता। बट नाउ अपने 300 करोड़ के बजट के बावजूद भी इस मूवी ने अराउंड अभी हाल फिलहाल में 350 करोड़ के आसपास में पैसे कमाए हैं, जो कि आगे चल के कुछ और बढ़ जाएंगे। बट इट लुक्स लाइक कि ये सिलसिला बहुत लंबा नहीं जाने वाला, जिससे अब हमें एक बहुत ही अनफॉर्चुनेट सवाल पूछना पड़ रहा है कि व्हाट वेंट रॉन्ग विद टाइगर 3, या फिर मैं कहूँ सलमान खान। जहाँ देखो भाई, आरोप लगाना बहुत आसान है, उंगलियां उठाना बहुत आसान है, बट तुम भी ये बात जानते हो कि सिनेमा इज़ अ वेरी अनफॉर्चुनेट आर्ट, जिसे पैसों पे डिपेंडेंट रहना पड़ता है। पिक्चर अगर अच्छा पैसा नहीं कमाएंगी तो वो ज़्यादा ऑडियंस नहीं पकड़ पाएंगी, ना ही टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट्स आएंगे, क्रिएटर्स अपनी लिमिट को पुश नहीं कर पाएंगे, हमें नई चीज़ें देखने को नहीं मिलेंगी, और फिर ये आर्ट भी बाकी आर्ट की तरह ओवररेटेड, अंडररेटेड, मंडीन बन जाएगा। मगर मंडेनिटी का ये खुद सलमान खान भी कहीं ना कहीं खुद नहीं जिम्मेदार हैं। इंसान अपनी लाइफ चॉइसेस के लिए खुद जिम्मेदार होता है, जहां पिछले 5 सालों में ऐसी भी कई सारी पिक्चरों पे सलमान खान ने काम किया हुआ है जो कि बहुत ही क्वेश्चनेबल रही हैं। कुछ फैंस तो भाई उसे भाईजान रोजगार योजना भी कह के बुलाते हैं, और कुछ तो बोलते हैं कि भाई सलमान खान की पिक्चर है, उससे क्या ही एक्सपेक्ट कर सकते हो। जहाँ ऐसी बात नहीं है कि कुछ मूवमेंट्स और ऐसी मूवीज उनकी भी आई हैं जहाँ पे उन्होंने रिस्क लेना चाहा है, अपने ओल्ड चार्म को एम्ब्रेस भी करना चाहा है कुछ पिक्चरों में, मगर वहां भी ऑडियंस ने उस तरीके से ट्यून इन नहीं किया जैसे वो बाकी एक्टर्स के साथ उस टाइम पे कर रहे थे। मगर फिर भी उससे भी बड़ी बात, आई थिंक कि सलमान खान इज गोइंग थ्रू अ करियर ट्रांजिशनल फेज, जो कि हर इंसान को गुजरना पड़ता है, जिसका बेस्ट एग्जांपल आती है समझने के लिए निकोलस केज की 2022 की मूवी द अनबेरेबल वेट ऑफ मैसिव टैलेंट। बंदा भाई अपने निकोलस केज, उन्हीं के ऊपर ये पिक्चर है कि भाई उनका पुराना एंग्री यंग मैन वाला दौर वापस नहीं आने वाला, और वो नंबर्स वो दोबारा से क्रिएट नहीं कर सकते, वो क्रेजीनेस नहीं बना सकते, जहां उन्हें एक बहुत ही तकलीफ देने वाला हार्ड करियर ट्रांजिशनल चेंज लेना पड़ता है, जहां फिर बंदे का मकसद नंबर्स जनरेट करना नहीं, लोगों को बस इंस्पायर करना है। एंड ये बात सिर्फ सलमान खान के साथ ही नहीं हो रही है, बाकी एक्टर्स के साथ भी हो रही है जो कि सेम प्रॉब्लम से जूझ रहे हैं, एंड कोई एक्सेप्टेंस नहीं है। खैर, जितना जल्द हो जाए उस बात को एक्सेप्ट कर लेना और समझ लेना बेहतर ही होगा, क्योंकि हम सब जानते हैं कि गुडविल का इस्तेमाल आप एक हद तक ही कर सकते हो, मगर क्या वो गुडविल भी हमें एक अच्छी कहानी डिलीवर कर सकती है? जहां इसके बाद मैं स्टोरी वाइज टाइगर 3 पे कोई लेकिन नहीं लगाऊंगा, वो सीरियसली अपने स्पाई यूनिवर्स के लेवल को एलिवेट करती है। मगर इसके ऊपर भी जो चीज मैंने अपने रिव्यू में भी पॉइंट आउट की है, जो अभी तक वैलिड है, कि भाई ये डाइवर्ट होने लगती है, एक मास मूवी बनने लगती है टिपिकल वाली, जो कि साफ तौर से नजर आता है कि ये मूवी एक नॉर्मल एक्शन एंटरटेनर बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि आप उस तरीके से बिहेव ही नहीं करते हो। इसका प्लॉट मूवी का ऐसा काम करता है कि जैसे कि आप कोई एक हॉलीवुड की स्पाई मूवी, मिशन इम्पॉसिबल टाइप कोई मूवी देख रहे हो, मगर फिर अचानक से जब डिलीवर करने की बारी आती है, जब आपको इम्पैक्ट छोड़ने की बारी आती है, तो आप एक भाईजान की पिक्चर हो जाते हो। जो कि अगर यही इनकंसिस्टेंसी पे उन्होंने गौर किया होता तो वो SRK का कैमियो वाला मोमेंट भी मेरे मायनों में वेस्टेड ना फील होता। इतना बड़ा जो मौका उन्हें मिला था वो एवं ही मेरे लिए निकल गया। आई मीन यार, मूवी में कितने सारे पीक मोमेंट्स हो सकते थे, जैसे कि वो कार चेज वाला सीन कोई इंपैक्ट छोड़ के नहीं जाता, SRK का कैमियो, वो ग्रेट हाई सीक्वेंस, इवन वो टावल वाला सीक्वेंस जिसपे आपने इतनी हाइप क्रिएट की हुई थी, क्या उम्मीदें दी थी, जो कि बस हाँ हो गया, खत्म, बस ऐसे ही बीत गया वो। मगर फिर भी जैसे अभी भी मैं इस बात को कंसिडर करता हूँ कि नैरेटिव स्टोरी टेलिंग टाइप को लेकर ये हाल फिलहाल की स्पाई यूनिवर्स की बाकी सारी मूवीज के कंपैरिजन में भाई लाख गुना बेहतर है। क्योंकि भाई व्यक्तिगत तौर से यहाँ पे मुझे तुम इस बात के लिए बायस कह सकते हो, क्योंकि मुझे सीरियस कहानियां पसंद आती हैं और मैं उनकी इज्जत भी करता हूँ। मूवी में कुछ फालतू के गाने नहीं है, जो गाने हैं जो शुरू में आता है वो काफी अच्छा भी है, जबरदस्ती का ह्यूमर नहीं है, इवन छपरियों वाला फैशन भी नहीं है, क्योंकि भाई ये दिखाता है कि इट्स रियली डिप्लोमेटिक क्लास, एंड दैट्स व्हाट आई रिस्पेक्ट द मोस्ट अबाउट इट। जिसके बाद अपना नेक्स्ट पॉइंट आता है कि सलमान खान इज नॉट शाहरुख खान, क्योंकि जब SRK की मूवी ने 1000 या 1500 करोड़ कमाए तो वो सिर्फ शाहरुख खान की पिक्चर ने कमाए, ना कि पूरी फिल्म इंडस्ट्री और ना ही हिंदी सिनेमा ने। जहां भाई वो नंबर्स ही बताते हैं कि SRK की मूवी एक तरफ एंड पूरा सिनेमा बिजनेस एक तरफ। लोग बोल रहे थे ना कि SRK ने भाई बॉलीवुड को बचा लिया, हिंदी सिनेमा को रिवाइव कर दिया, नहीं, SRK ने सिर्फ खुद को बचाया, जो कि भाई अपने आप में एक बहुत ही प्राउड होने वाली बात है, कि एक इंडिया के लिए एक बहुत ही अच्छी अचीवमेंट की बात है कि हमारी मूवीज हाल फिलहाल की DC और मार्वल की मूवीज से काफी अच्छे पैसे कमाई है। जो कि भाई ओवरऑल बॉक्स ऑफिस नंबर्स की भी बात कर लो, क्योंकि भाई उन्होंने लेवल इतना नीचे गिरा दिया है, एंड प्राइस टू प्रॉफिट रेशियो की भी बात कर लो। मगर फिर भी ये बात हम कैसे भूल सकते हैं कि SRK की जो वर्ल्ड वाइड फॉलोइंग है उसका कोई कंपैरिजन नहीं है। उनकी मूवीज ना ही सिर्फ इंडिया में बल्कि भाई पूरी दुनिया में एक अलग ही पॉप कल्चर इंपैक्ट क्रिएट कर चुकी हैं। और सबसे बड़ी बात,
SRK ने वो अपने 5 साल 4 साल का गैप लेकर वो करियर का ट्रांजिशनल फेज ले लिया है। बंदा पहले एक रोमांटिक एक्टर के तौर पे जाना जाता था, मगर अब एक एक्शन स्टार के रूप में जाना जाता है। जहां एक भाई ये भी कंसर्न हमारे सामने जन्म लेता है कि क्या SRK की मूवीज़ की वजह से, उस पैसों की वजह से हमारे स्टैंडर्ड्स किसी मूवी की सक्सेस के लिए इतने बढ़ गए हैं कि अगर किसी मूवी ने 1000 करोड़ के क्लोज पैसे ना कमाए तो वो बर्बादी कंसिडर की जाएगी। जहाँ यस, अभी बहाने तो कई सारे दिए जा सकते हैं कि भाई वर्ल्ड कप हुआ, दिवाली, छठ लेके प्रभु का नाम, कोई अच्छा प्रमोशनल मटेरियल नहीं था एक मूवी को प्रमोट करने का, क्योंकि गाना भी मैं ही था। जो कि भाई अभी सिर्फ दोष देने वाली बात है कि भाई किस पे उंगली उठा सकते हैं अपने आप को पीछा छुड़ाने के लिए। जहां सच तो बात यही है कि इंडियन ऑडियंसेस ने जो ट्रेंड अभी अपनी मूवीज़ के फेथ के ऊपर जो भरोसा दिखाया हुआ है कि भाई अगर मूवीज़ थोड़ा भी एको करती है उनके साथ ना, तो लोग देखने जाते हैं, वर्ड ऑफ माउथ काम करता है। जो कि सेम चीज़ गदर 2 के रिडिकुलसनेस के साथ भी हुई, मैंने बहुत इंजॉय किया। एंड भाई इंडिया में मिशन इम्पॉसिबल के साथ भी हुई कि एक हॉलीवुड मूवी जो कि भाई पूरी दुनिया में डिप कर रही थी एंड फिर भी इंडिया में चल रही थी, जो कि इंडिया में एक हॉलीवुड मूवी का ऐसे पैसे कमाना काफ़ी बड़ी बात है। एंड वही चीज़ टाइगर 3 के साथ भी हो सकता था अगर इसने इन द एंड ऑफ द डे अपनी इंपैक्ट के ऊपर थोड़ी भी मेहनत की होती, कि जो भी वो सीरियसनेस बिल्डअप देते देते जो एंड में हमें बूम डिलीवर करना है, जिसे देख के ऑडियंसेस के मन में भाई दिल में आग लग जाए कि ओ ब्रो क्या देख लिया हमने। अगर वो परफेक्ट हो जाता तो ये भी वन ऑफ द ग्रेटेस्ट बॉक्स ऑफिस हिट्स में से एक हो सकती थी और इस बात को होने से कोई नहीं रोक सकता था। खैर, अब किया ही क्या जा सकता है, दैट्स द वे इट गोज, स्टफ हैपेंस, थिंग्स चेंज एंड यू ट्राई टू मूव ऑन। बाकी 2025 में अयान मुखर्जी का इंतज़ार करेंगे वॉर 2 के साथ। अगर भाई वो बूम वो क्रिएट कर पाते हैं, जो कि मैं चाहूँगा कि भाई वो मज़ा आए, कि भाई जिसे देख के फील हो कि ओह माय गॉड हमने क्या देख लिया, जो कि भाई मैं चाहूँगा कि हम ये ज़रूर से फील करें। बाकी तुम अपनी ओपिनियंस बताओ कि तुम्हारी क्या थ्योरीज हैं कि टाइगर 3 के अंडर परफॉर्म करने के ऊपर। अपनी ओपिनियंस में कमेंट ज़रूर बताना कि जिस समय में ये रिलीज़ हुई वो परेशानी थी या फिर एक्चुअली में वो बूम नहीं क्रिएट कर पाए जैसे करना चाहिए था। अपने ओपिनियंस में कमेंट ज़रूर बताना। और इन सारी बातों के साथ साथ वो कैंग, लोकी एंड डॉक्टर डूम के लव ट्रायंगल के ऊपर भी मैंने बात की हुई है, काफ़ी वियर्ड से साउंड करता है यस, जिसके लिए आप मेरी वाली वीडियो ज़रूर चेकआउट कर लेना, तुम्हें सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। मगर तब तक के लिए देखते रहिए PJ एक्सप्लेन।